आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। फिर पर्टिकुलर मैटर पे जब मैं गया तो 2.5 का जो लेवल है वो जो 50 होना चाहिए वो लेवल 250 और पार्टिकुलेट मैटर 10 का जो लेवल होना चाहिए जो 40 होना चाहिए वो 200, यानी कि 4 गुना और 5 गुना। तो इससे मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में जो समस्या है वो गैस की नहीं है। मुझे जो लगता है सबसे बड़ी समस्या इस समय पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्टिकुलेट मैटर का है और उसका सबसे बड़ा कारण है डस्ट, धूल। दिल्ली आजकल गैस चेम्बर बनी हुई है। प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकारी आंकड़ों में यदि जादूगरी न की जाए तो अब दिल्ली में रहने लायक नहीं रहा। प्रदूषण मापक यंत्र पास कॉलोनियों की बजाय यदि कच्ची कॉलोनियों में लगाया जाए तो पता चले कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण कितना है। प्रदूषण में सबसे ज्यादा धुआं नहीं बल्कि धूल के कण हैं। AQI के आंकड़े पेश करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बवाना विधानसभा के प्रभारी रविंद्र त्यागी ने कहा कि प्रदूषण में सबसे ज्यादा धूल एवं मिट्टी के कण हैं। उसका कारण रोडों में गड्ढे एवं धूल हैं। उन्होंने बुराड़ी विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदूषण मापक यंत्र पास इलाकों में नहीं बल्कि बुराड़ी में लगाया जाए तब पता चलेगा कि प्रदूषण का लेवल कितना है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी में टूटे रोड व उड़ते धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सुनिए उन्होंने सरकारी आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए क्या कहा। रविंदर जी, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया और भी तमाम चीजों पर रोक लगा दिया है। सरकार का दावा है कि सब धुएं के कारण या जो धूल उड़ रहा है कंस्ट्रक्शन से जो धूल उड़ रहा है उसकी वजह से है। क्या कहेंगे आप, क्या यही कारण है? देखिए मौर्य जी, दिल्ली पूरा गैस चैम्बर बनी हुई है। सांस लेने में तकलीफ न केवल जवानों को बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। हजारों मौतें इस समय इस प्रदूषण के कारण हो चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर। और अभी कल ही एम्स की तरफ से भी एक बयान आया है, एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से, कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी और सरकार इस पर कोई कदम उठाती हुई मुझे दिखती नहीं है। एक अजीब बात, मैं पिछले 4-5 दिन से एक डेटा थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हमें अवेलेबल होता है डेटा, जैसे AQI.in पे या किसी और वेबसाइट से हम देखते हैं कि भाई AQI का लेवल क्या है, तो AQI के लेवल में यहाँ पर जो मैंने देखा कि 4 तो गैसेज नापी जाती हैं और 2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10। उन 4 गैसेज में SO2, NO2, O और O3 और CO, ये 4 गैसेज नापी जाती हैं। तो मैं जो डाटा देख रहा था पिछले 4-5 दिन से ऑब्जर्व मैं कर रहा था, तो ये 4 गैसेज हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है मैं अभी आपको आपके सामने अभी फोन अभी देख रहा था। तो अभी की मैं स्थिति बताता हूँ। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं बुराड़ी में बैठे हैं, हालांकि डेटा तो जहांगीरपुरी का अवेलेबल है, यहाँ तो आसपास कोई सिस्टम लगा नहीं हुआ है। और वहाँ भी आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ इन्होंने AQI सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पर आजकल सरकार मैनिपुलेट कर ही रही है छिड़काव वगैरह करके। उसके बावजूद भी जो गैस का लेवल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SO2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड की जो गैस है उसका प्रेस्क्राइब लेवल जो होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 40 है और अभी का जो मुझे देखने को मिल रहा है वो 11 है केवल, यानी वो प्रेस्क्राइब लिमिट से काफी कम है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका लेवल प्रेस्क्राइब लिमिट है 8330 यानी 8330 और वो था अभी 418, यानी प्रेस्क्राइब लिमिट से बहुत कम, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं हम NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका जो प्रेस्क्राइब लेवल है मैक्सिमम वो होना चाहिए 40 और अभी जो मुझे रीडिंग दिख रही थी वो थी 49, यानी प्रेस्क्राइब लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा। इसके साथ ही हम फिर चौथी गैस ये नापते हैं O3 यानी कि ओजोन। तो ओजोन गैस का जो लेवल है प्रेस्क्राइब लिमिट है 50 और अभी जो रीडिंग मैं देख रहा था वो थी 86, यानी कि चारों गैसेज में से 2 गैस तो प्रेस्क्राइब लिमिट से कम है और जो 2 गैस थोड़ी सी ज्यादा भी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। दूसरी तरफ फिर पर्टिकुलर मैटर पे जब मैं गया तो 2.5 का जो लेवल है वो जो 50 होना चाहिए वो लेवल 250 और
पार्टिकुलेट मैटर 10 का जो लेवल होना चाहिए, जो 40 होना चाहिए, वो 200, यानी कि 4 गुना और 5 गुना। तो इससे मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में जो समस्या है वो गैस की नहीं है। सरकार जो तमाम तरह की बातें करी, हमने डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, हमने ये बसें बंद कर दी, हमने अपना BS4 BS6 तमाम तरह की बातें करी जा रही हैं, लेकिन मुझे जो लगता है सबसे बड़ी समस्या इस समय पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्टिकुलेट मैटर का है, और उसका सबसे बड़ा कारण है डस्ट, धूल। और धूल के लिए सरकार कुछ करती हुई हमें दिखती नहीं है। अब मैं आता हूं बुराड़ी विधानसभा पे। बुराड़ी विधानसभा नर्क बन चुकी है, न केवल जाने आने के पर्पज से बल्कि पोल्यूशन के लेवल से भी। जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो दिल्ली के भी और केंद्र सरकार के भी, वो नई दिल्ली में बैठे हैं या ऐसी जगहों पर बैठे हैं जहां डस्ट नाम की चीज नहीं है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, बुराड़ी में या कहीं आउटर क्षेत्र में हो सकता है डस्ट जैसा हम रह रहे हैं यहाँ से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे यहाँ बुराड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो यातायात के लिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए साधन है वो हमारा 100 फुटा रोड है। और 100 फुटा रोड की आप हालत देखिए, पूरी तरह से पूरा रोड टूटा हुआ है, सब जगह खड्डे हो रखे हैं। पिछले 3 साल से लगातार इसमें सीवेज का काम चल रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें कोई ऐसा मेजर नहीं लिया जा रहा कि यहाँ पर डस्ट ना उड़े। पूरी तरह से बदहाल है रोड के आसपास की चीजें, और ये डस्ट कितना यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा रही है वो देखिए। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता है, वो है 41 फुटा, यानी 100 फुटे के पैरेलल जब हम 41 फुटे पे चलते हैं तो बुराड़ी स्कूल के पीछे से वो पूरा देखिए, ये भी पूरा खुदा पड़ा है। तीसरा रोड हम देखते हैं, ये देखिए, ये पंप हाउस वाला रोड है, जो नाले के ऊपर से यहाँ से भी कुछ लोग निकल जाते हैं, 100 फुटे में जाम लगा हुआ है तो इधर से निकल जाइए। इसकी हालत देखिए, यहाँ पर इतना डस्ट है कि आप अगर एक बार निकल गए ना तो आपके ऊपर कम से कम आधा इंच की डस्ट जम जाएगी। उसके बाद हम चौथा रोड आते हैं, जो इब्राहिमपुर से और GT रोड कनेक्ट करता है नंगली पुना की तरफ। वो दो जगह से इतना पूरी तरह से काटा हुआ है, और वहां पर कच्चे में से रास्ते में से ट्रैफिक जा रहा है, पूरी तरह से धूल वहां पर है। फिर हम चौथी तरफ आए तो एक पुश्ते वाला रोड हमारा बसता है। पुश्ते वाला रोड पर कहीं खुदाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी ये देखिए इसके क्या हालत है। यहाँ पर इतने खड्डे हैं और किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसी के कारण यहाँ ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। बुराड़ी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, नर्क में हम लोग जी रहे हैं। और दिल्ली के और देश के जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर लोग नहीं रह रहे बल्कि कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं। बुराड़ी में एक बार CM रेखा गुप्ता भी आई थी, अभी लगभग 3-4 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि मैं बुराड़ी रोड को पर्सनली देखूंगी, वादा करके गई थी कि कुछ सुधार इसमें हम जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए, बुराड़ी तो पिछले 7-8 वर्षों से बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहा है। यहाँ से सड़कों की स्थिति जो मैंने अभी आपको ये दिखाई है ही है। इसके अलावा अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर ना तो कोई इमरजेंसी की मेडिकल सुविधा है, एक हॉस्पिटल जरूर चलता है लेकिन उसमें OPD की सुविधा है, उसके अलावा कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। और अगर यहाँ से किसी मरीज को यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, बाहर ले जाना चाहे, तो यहाँ से बुराड़ी से और बाईपास तक का, रिंग रोड तक का जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें 1 घंटा कम से कम आपको लगता है, तब आप रिंग रोड पर पहुंचते हो। ये हालत बुराड़ी की हो गई है। और बाकी जो तमाम वैकल्पिक रास्ते हैं, उनकी स्थिति अभी मैंने आपको दिखाई कि उनका क्या हाल है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सरकार की तरफ से, ना MCD की तरफ से, ना PWD की तरफ से, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। बुराड़ी क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित है, और यहाँ ऐसा लगता है कि हम राजधानी में नहीं, किसी बहुत दूर दराज के इलाके में हैं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की